फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास। मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपके लिए इंग्लिश को इजी। फ्रेंड्स, हमने हमारा लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। उसी के साथ हमने पास्ट टेंस को वहाँ फिनिश कर लिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसके आइडेंटिफिकेशन, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रूल्स, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस और विद एग्जांपल्स एंड एडवर्ब्स, सारी चीज़ें हमने डिटेल में मेरे लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। मैं आप लोग चाहूँगी बताना कि आप लोग प्लीज़ उस पार्ट को देखें इस पार्ट को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, वो पास्ट टेंस का लास्ट मतलब पार्ट था, उसे ज़रूर देख लें। उसके बाद ही ये पार्ट देखें, क्योंकि टेंसेस में एक के बाद एक पार्ट कनेक्टेड है, तो ही आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। चलिए, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है फ्यूचर टेंस। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और फ्यूचर टेंस का हम लोग फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट उसका काइंड या ब्रांच कह लीजिए, वो शुरू करने वाले हैं, जो कि है फ्यूचर सिंपल टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ। फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट आपका ब्रांच है वही सेम नाम है, सिंपल बोल लीजिए या फिर इंडेफिनिट कह लीजिए। फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन के किस तरह से हमको पता चलेगा कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। हिंदी के सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे देखने को, गा, गे, गी और होगा, होगी, होंगे। एग्जाम्पल्स दे देती हूँ मैं, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा समझना। मीना खाना पकाएगी, टीचर इंग्लिश पढ़ाएगी, पापा बाज़ार जाएंगे, मम्मी बाज़ार से सब्जियां लाएगी, या फिर प्रिया गाना सीखेगी। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस होंगे। मैं खाना खाऊंगा, तुम मुझे मारोगे। ये सारी चीज़ें, गागे गी आ रहा है, या होगा, होगी, होगे भी आ सकता है कुछ सेंटेंसेस में। इस तरह से आपको गागे गी मोस्टली मिलेगा फ्यूचर टेंस जो भी आया नहीं है, जो अब आएगा, आने वाला समय, ठीक है ना। इसका जो एक होता है एडवर्ब टुमारो होता है, और पास्ट टेंस में हमने यस्टरडे यूज़ किया था। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। इसके साथ ही इंग्लिश में इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो ये होता है कि ये टेंस शो करता है एक एक्शन ऑफ फ्यूचर का कोई एक्शन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में ही हैपन होने वाला है, यानी कि अब अभी तक नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला अभी कि मीना गाना सीखेगी, यानी वो गाना सीखेगी, अभी वो गाना सीख नहीं रही है, सीखेगी, उसने सोच रखा है। तो वो काम जो है वो फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में होगा तो वो फ्यूचर की ही बात फ्यूचर के लिए की जा रही है, अभी वो टाइम आया नहीं है। तो इस तरह से फ्यूचर का कोई एक्शन जो फ्यूचर में ही हैपन होने वाला है, इस तरह का आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगा फ्यूचर टेंस, सिंपल टेंस में, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ एडवर्ब्स यूज़ होंगी जो मैंने आपको बताया था। वेरी सून, बहुत जल्दी मैं वहाँ जाऊँगा, बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊँगा। टुमारो, कल हम लोग पार्टी करेंगे, कल हमारी कोचिंग क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह, अगले महीने, नेक्स्ट वीक, अगले साल या अगले दिन या अगले महीने कोई इवेंट होगा। और ये सारी एडवर्ब्स जो हैं यहाँ पे आर यूज्ड इन फ्यूचर सिंपल टेंस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, बारी आती है रूल्स की। जैसे अब तो आपको पता ही है, इसके बाद हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में सबसे पहला रूल वही है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, तो देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल और शॉल या शैल इज़ यूज़ होती है। विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पे। अब कुछ के साथ विल यूज़ होता होगा, कुछ के साथ कुछ होंगे सब्जेक्ट्स जिनके साथ शैल यूज़ होता होगा, वो क्या है तो हम आगे पढ़ेंगे। विल, हमको अभी ये याद रखना है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर सिंपल की, जो कि है विल और शैल। दूसरा रूल बोलता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड V1। अब देखिए, मैं फिर से आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी V1 यूज़ की थी, पास्ट सिंपल में भी हमने डिड के साथ V1 यूज़ की थी, और बाकी जगह V2 यूज़ की थी, और फ्यूचर सिंपल में भी हम लोग V1 यूज़ कर रहे हैं। तो तीनों टेंसेस की फर्स्ट ब्रांच में V1 का यूज़ होता है। ये तीनों टेंस की फर्स्ट ब्रांच में कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। उसके बाद हमारा तीसरा रूल बोलता है कि विल जो है वो आप ही, शी, इट, यू, दे और सारे रेस्ट ऑफ जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी, उनके सबके साथ आप विल यूज़ कर सकते हो बिना सोचे समझे, विल। और शैल जो है आपका आई और वी के साथ ही यूज़ होता है। स्पेशली यहाँ पे ये जो शैल दिया हुआ है, या शॉल भी बोलते हैं, ये वर्ड जो है आपका आई और वी के साथ ही यूज़ होता है। लेकिन कई बार हम लोग, हमारे इंडिया में हम लोग दोनों तरह की इंग्लिश यूज़ करते हैं, अमेरिकन एंड ब्रिटेन इंग्लिश। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि हम लोग आई के साथ
साथ भी विल भी यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ भी कई बार विल यूज़ करते हैं लोग, तो वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ स्पेशली ये जो शैल वर्ड यूज़ किया गया है उससे रिलेटेड ये रूल है कि अगर शैल यूज़ करते हैं तो आई और वी के साथ ही करेंगे, ही शी इनके साथ हम लोग मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ दोनों तरह की इंग्लिश होती हैं वहाँ आई और वी के साथ भी विल यूज़ होता है, तो इट्स ऑल ओके, तो ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया मोस्टली शेल के साथ आई और वी यूज़ होगा। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने स्टार बना के बॉक्स बना रखा है, इसमें मैंने ये लिखा है कि विल नॉट अगर कहीं यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करेंगे विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में ऑफकोर्स, और शैल नॉट कहाँ यूज़ करेंगे, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में। तो अगर हम लोग विल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम लोग वॉन्ट लिखेंगे, एंड शैल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो शॉन्ट लिखेंगे, वॉन्ट और शॉन्ट। विल नॉट को विल नॉट नहीं लिख के आप वॉन्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं, और शैल नॉट को शॉर्ट में आप शॉन्ट SHANT शॉर्ट लिख सकते हैं, बीच में ये अपोस्ट्रॉफी लगेगा। इसके बाद बारी आती है फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस की, कि किस तरह से हमको सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करनी है। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर। पहला जो हमारा सेंटेंस आएगा वो आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल और शैल, प्लस उसके बाद हम लोग V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। दोबारा नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट और शैल नॉट लगाना है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको विल नॉट लगाना है तो आप शॉर्ट में वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और शैल नॉट लगाना है तो शॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमको दोनों साथ में विल नॉट और शैल नॉट हो तभी आप वॉन्ट और शॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे वॉन्ट भी यूज़ कर सकती हूँ और शॉन्ट भी ले सकती हूँ, और नहीं तो विल नॉट और शैल नॉट, जो भी आएगा। विल नॉट आएगा ही, शी, इट, दे, यू और सारों के साथ, और शैल आएगा आपका आई और वी के साथ। वो लगाते हुए बना लेंगे, नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। उसके लिए हमको हमेशा हम पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है एज़ पर और सब्जेक्ट, चाहे हमको पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो उस हिसाब से या तो विल लगेगा या शैल लगेगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से या तो विल या शैल बाहर आ जाएगा। वो बाहर लाने के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, विल और शैल में से जो भी आएगा वो लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहाँ पे आप वॉन्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ नॉट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विल और शैल में से पहले वो आगे निकलेगा और बीच में सब्जेक्ट आएगा और बाद में नॉट आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमको फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस करना है। चलिए इनको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मेरा है आई और वी दोनों के साथ शैल यूज़ होता है, इसलिए मैंने आई और ऑब्लिक में वी कर दिया है कि आई आए या चाहे वी आए शैल यूज़ होगा। आई और वी शैल विजिट दिल्ली वेरी सून, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैं या हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली जाएंगे, बहुत जल्दी दिल्ली घूमने जाएंगे। आई या वी दोनों में जो होगा वो शॉन्ट, शैल आया है तो शॉन्ट आएगा। अब क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो मैंने बोला था ना शैल नॉट लिखूँ चाहे मैं शॉन्ट लिखूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं यूज़ कर सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने देखिए दोनों यूज़ किया है, आई शॉन्ट या फिर शैल नॉट विजिट दिल्ली वेरी सून, मैं या हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली घूमने नहीं जाएंगे, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में हमको शैल को बाहर निकालना है हेल्पिंग वर्ब को, तो यहाँ तो सिर्फ शैल ही बाहर निकलेगा, यहाँ शॉन्ट यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे क्रॉस मार्क किया है कि शॉन्ट को यूज़ नहीं करना है क्योंकि शॉन्ट में तो नॉट भी जुड़ा हुआ है। अभी तो हमको सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है, तो शैल बाहर निकालेंगे। शैल बाहर निकालने के बाद आई या वी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, विजिट फर्स्ट फॉर्म दिल्ली वेरी सून क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली घूमने जाएंगे। शैल आई और वी पहले सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट, यहाँ पे भी हम शॉन्ट एक साथ इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि शैल और नॉट के बीच में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा। नॉट विजिट दिल्ली वेरी सून क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली घूमने नहीं जाएंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ लिया है, द प्रिंसिपल विल ओपन द स्कूल टुमारो, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि इसका मतलब है कि प्रिंसिपल जो हैं वो कल, यानी कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल, जो कल होगा उस दिन स्कूल खोलेंगे। प्रिंसिपल कल स्कूल खोलेंगे। द प्रिंसिपल विल नॉट, अब विल नॉट भी लिख सकते हैं उसकी जगह, या फिर क्या आप शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। विल नॉट ओपन द स्कूल टुमारो, प्रिंसिपल कल स्कूल ओपन नहीं करेंगे, ये आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेंगे। विल द प्रिंसिपल ओपन द स्कूल टुमारो, क्या प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क, क्या प्रिंसिपल कल
स्कूल ओपन करेंगे। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। एक लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है जिसको कि इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया। विल द प्रिंसिपल नॉट ओपन द स्कूल टुमारो, क्या प्रिंसिपल कल स्कूल ओपन नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आ रहे होंगे, किस तरह से मैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यूज़ करते हुए आपको फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस बढ़ा रही हूँ। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद तो बहुत ही आसान हो गया है। और इसी के साथ आपका आज का जो ये हमारा टॉपिक था फ्यूचर सिंपल टेंस, वो भी यहीं फिनिश हो गया है। और इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे हमारा फ्यूचर टेंस का ही नेक्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो पढ़ेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ इंग्लिश ज्ञान क्लास पर, और देखते रहिए मेरे वीडियोस, और सीखते रहिए टेंसेस, और बनाते रहिए अपनी इंग्लिश को ईजी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर वो लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो। और दूसरी चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें इसके लिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।